होली के इस पावन पर्व पर 28 मार्च 2021 को होलिका दहन का समय सायंकाल 6:37 PM से रात्रि 8:56 PM तक। होलिका दहन के दौरान उपाय करने से पारिवारिक सुख, धन लाभ व कष्टों का निवारण होगा। अब ये उपाय करने से जीवन में खुशहाली आएगी। अब बात करते हैं राशि के अनुसार कौन सी समिधा, कौन सी पुष्प और कौन सी मिठाई के साथ में होलिका दहन के दौरान पूजा करने से सुख शांति व जीवन में खुशहाली आएगी। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि के जातक खैर की लकड़ी या नीम की समिधा, पीले पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर होलिका दहन के दौरान 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के पश्चात दक्षिण दिशा में खड़े होकर होलिका की अग्नि में ये सामग्री डाल दें। होलिका दहन के पश्चात गाजर का हलवा लोगों में बांटने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होगा। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के बारे में। वृष राशि के जातक गोलर की लकड़ी, श्वेत पुष्प, थोड़े ही अक्षत लेकर होलिका दहन के दौरान 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के पश्चात पूर्व दिशा में खड़े होकर होलिका में ये सामग्री अग्नि में डालें। होलिका दहन के पश्चात मूंग की दाल का हलवा लोगों में बांटने से जीवन के सभी कष्ट व बीमारियों से निजात पाएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि के जातक अपामार्ग या त्रिचटा की लकड़ी, मोगरे के पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर ये सामग्री लेकर होलिका दहन के दौरान 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के पश्चात पश्चिम से दक्षिण दिशा में खड़े होकर होलिका की अग्नि में ये सामग्री डालें। सामग्री के पश्चात दूध व मेवे से बनी मिष्टान का भोग लगाएं व लोगों में बांटने से पारिवारिक सुख समृद्धि व धन लाभ होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातक पलाश की लकड़ी, श्वेत पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर होलिका के दहन के दौरान 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के पश्चात दक्षिण से उत्तर दिशा में खड़े होकर इस सामग्री को होलिका दहन की अग्नि में डालने के पश्चात चावल से बनी मिष्टान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात लोगों में बांटने से पारिवारिक सुख व धन लाभ होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातक आग की लकड़ी, गुलाब के फूल, थोड़े चावल लेकर होलिका दहन के दौरान 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के पश्चात दक्षिण उत्तर दिशा में खड़े होकर इस सामग्री को होलिका की अग्नि में डालें। डालने के पश्चात केसर युक्त बड़े मिष्टान का भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात लोगों में बांटने से पारिवारिक सुख व धन लाभ व कष्टों का निवारण होगा। कन्या राशि के जातक अपामार्ग या त्रिचटा की लकड़ी, पीले पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर होलिका के दहन के दौरान 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के पश्चात दक्षिण दिशा में खड़े होकर होलिका दहन की अग्नि में ये सामग्री डालें। डालने के पश्चात मूंग से बने पिस्ते का भोग लगाएं व लोगों में बांटने से सभी कष्टों का निवारण होगा। तुला राशि के जातक गुल्लर की लकड़ी, श्वेत पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर
होलिका दहन के दौरान 3 परिक्रमाएं लगाएं। परिक्रमा के पश्चात पश्चिम दिशा में खड़े होकर इस सामग्री को होलिका की अग्नि में डालने के पश्चात नारियल युक्त बनी मिष्टान का भोग लगाएं। वह लोगों में बांटने से पारिवारिक सुख समृद्धि व कष्टों से छुटकारा मिलेगा और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातक खैर या नीम की लकड़ी, पीले या श्वेत पुष्प थोड़े ही चावल लेकर होलिका दहन के दौरान 7 परिक्रमाएं लगाएं। परिक्रमा के पश्चात उत्तर दिशा में खड़े होकर ये सामग्री होलिका की अग्नि में डालने के पश्चात छुआरे युक्त बने मिष्टान का भोग लगाएं। भोग लगाने से वे लोगों में बांटने से पारिवारिक सुख समृद्धि व शांति प्राप्त होगी। धनु राशि के जातक पीपल की लकड़ी, पीले कनेरी के पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर होलिका दहन के दौरान 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के पश्चात पूर्व दिशा में खड़े होकर अग्नि में डालने के पश्चात बेसन के हलवे का भोग लगाएं। लोगों में बांटने से नौकरी व बिजनेस में पारिवारिक सुख में लाभ प्राप्त होगा। मकर राशि के जातक कपास की लकड़ी, नीले पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर होलिका के दहन के दौरान 3 परिक्रमाएं लगाएं। परिक्रमा के पश्चात पश्चिम दिशा में खड़े होकर सिर पर से 9 बार वार करके अग्नि में डालने के पश्चात उड़द से बने मिष्टान का भोग लगाएं। भोग लगाने से के बाद लोगों में बांटने से नौकरी व बिजनेस, पारिवारिक सुख व नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलेगा। कुंभ राशि के जातक जामुन की लकड़ी, 7 लौंग, नीले पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर होलिका दहन के दौरान 3 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा के पश्चात पूर्व दिशा में खड़े होकर अग्नि में डालने के पश्चात सिंगाड़े से बने मिष्टान का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद लोगों में बांटने से पारिवारिक सुख, धन लाभ व शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मीन राशि के जातक पीपल की लकड़ी, श्वेत या पीले पुष्प, थोड़े ही चावल लेकर होलिका दहन के दौरान 7 परिक्रमाएं लगाएं। परिक्रमा के पश्चात उत्तर दिशा में खड़े होकर होलिका की अग्नि में इस सामग्री को डालने के पश्चात केले का भोग लगाएं। वे श्रद्धा अनुसार लोगों में बांटने से नकारात्मक ऊर्जा, पारिवारिक सुख व धन लाभ होगा। बीमारी घर से नहीं जा रही हो, डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही हो, तो करें ये उपाय। होलिका दहन के दौरान 4 गोमती चक्कर पीले कपड़े में बांधकर रोगी के बिस्तर पर बांधने से पूरी रात्रि तक उसे बंधा रहने दें। सुबह रंगों वाली होली के दिन उसे खोलकर पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबाने से रोगों से छुटकारा मिलेगा। वह दवाई लगनी शुरू हो जाएगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए, परिवार की शांति के लिए परिवार का मुखिया 7 गोमती चक्कर 100 मीटर लाल कपड़ा में बांधकर परिवार के सभी सदस्यों पर से 7 बार वार करके होलिका दहन के दौरान 7 परिक्रमा लगाकर किसी तालाब या बहते जल में प्रवाहित करने से परिवार से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी व परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार के लिए ये उपाय करना सुरक्षा कवच अति उत्तम है। धन लाभ के लिए व धन बचत के लिए जिन व्यक्तियों के पास धन तो बहुत कमाते हैं, बचता
कुछ नहीं, उनके लिए ये उपाय करें। 11 इंच पीला कपड़ा लेकर उसमें 11 गोमती चक्कर बांधकर होलिका दहन के दौरान 11 परिक्रमाएं लगाएं। परिक्रमा के पश्चात इस पोटली को अपनी तिजोरी में रखने से धन की बचत होनी शुरू हो जाएगी। यह टोटका बहुत ही उत्तम है। इसी के साथ आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये विचार मेरे थे, करना न करना ये आपकी मर्जी है। राधे राधे। आप सभी का दिन मंगलमय हो।